हेलो एवरीवन, आज है 20 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 445 रुपए का शेयर है, आधे % की तेजी है। एक महीने में देखो तो जहां था वहीं पर आ गया, लेकिन इस बीच एक तेजी आई, एक बड़ी गिरावट भी आई। 450 रुपए से 410 पर भी गया, वापस तेजी दिखाकर ये आ चुका है 445 के करीब। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि भैया कंपनी अभी हाल फिलहाल में किस पोजीशन पर है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, और क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 445 रुपये का शेयर एक महीने में कोई तेज़ी नहीं, लेकिन पैसा डबल भी करा था इसने। अगर आप देखोगे तो 250 रुपये से भाई साहब भागकर 500 पे गया था ये, वो भी बहुत कम टाइम में। और ये वो दौर था जहां मेटल के शेयर जम के तेज़ी दिखा रहे थे, और सिर्फ वेदांता ही नहीं, हिंदुस्तान जिंक ने तो और बेहतर परफॉर्म किया था उस टाइम पर। वो भी 290 से जाकर 800 पे गया था ये, 800 पर। लेकिन बाद में आप देख रहे हो करेक्शन किस तरीके से देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान जिंक में। अगर कह दूँ कि ये वो कंपनी है जिसका मालिकाना हक वेदांता के पास है, मतलब प्रमोटर वेदांता ही है वहाँ पर। और वेदांता अगर आप देखो तो यहाँ पर तेज़ी आई थी, जैसे हिंदुस्तान जिंक में थी वैसे ही तेज़ी यहाँ पर भी थी, लेकिन कोई उतना मेजर करेक्शन आया नहीं है। हालांकि 10% गिरा ज़रूर है, 500 रुपये के लेवल से अगर आप काउंट करते हो तो 10% गिरा ज़रूर है ये। और अभी भी देखा जाए तो ये कंसोलिडेशन वाले फेज में है। ये कहना कि यहाँ से तेज़ी दिखाएगी जल्दबाजी होगी, लेकिन जो फ्यूचर प्लान्स है वो अच्छे लग रहे हैं इनके। रीज़न ये है कि कंपनी जो है वो लगातार अपने डेट को चुकाने के लिए अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। कंपनी जो है वो अपने डेट को चुकाने के लिए हाल फिलहाल में वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक के OFS के जरिए 3100 करोड़ रुपए कमाए हैं यहाँ पर, और ये बड़ा OFS था इनका। और यही वजह है कि हिंदुस्तान जिंक के शेयर में भी गिरावट आई थी, क्योंकि OFS प्राइस तकरीबन 485 रुपये के आसपास का था, तो गिरावट हिंदुस्तान जिंक में आई थी। और वेदांता ने इससे पैसा भी कमाया। वेदांता के पास अभी भी अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान जिंक के बहुत सारे शेयर्स, क्योंकि प्रमोटर वो तकरीबन इस बिकवाली के बाद भी ऑलमोस्ट वो यहाँ पर 60% से ज़्यादा की क्वांटिटी अभी भी लेकर बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, वेदांता भी जो है वो पैसा चुकाने के लिए अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें से हिंदुस्तान जिंक में से पैसा निकालना हो शेयर बेचकर, या फिर डिविडेंड के फॉर्म में भी पैसा निकाल रहे हैं वहाँ से। वेदांता अगर आप देखो तो खुद भी अपनी कंपनी से डिविडेंड के फॉर्म में पैसा निकाल रहे हैं। वेदांता के शेयर्स भी बेचे जा रहे हैं, गिरवी रखकर भी पैसा लिया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कंपनी अभी कर रही है। वेदांता के बारे में अगर आज वॉल्यूम्स देखेंगे तो भैया 55 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। और ऑल टाइम हाई 506 का था, जो कि अभी हाल फिलहाल में इसका बना ज़रूर था। मार्केट कैप इसका 1,75,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो कंपनी में यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। देखो, पहली चीज़ तो ये कि जिनके पास है वो होल्ड करो, ठीक है। मैं बेचने की बात कभी नहीं करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है कि वैल्यू अनलॉक तब होगी जब यहाँ पर डीमर्जर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। एक में से 6 कंपनियाँ बनने वाली है, ठीक है, डीमर्जर के थ्रू। तो ये बड़ी बात होगी वहाँ पर, जब वैल्यू अनलॉक तब आपको नज़र आएगी यहाँ पर। लेकिन टाइम लगेगा, कब तक होगा मैं नहीं जानता, ये कोई डेट भी नहीं आई है, ठीक है। इवन कंपनी ने भी कुछ बताया नहीं है कि कब डीमर्जर होगा, लेकिन डीमर्जर ज़रूर होगा। 6 अलग अलग कंपनियाँ बनेगी। और यहाँ पर अगर बात करने जाए इसके डिविडेंड को लेकर, तो जैसे कि मैंने कहा डिविडेंड के फॉर्म में भी बहुत सारा पैसा निकाला गया है, क्योंकि वेदांता को अपना कर्जा चुकाने के लिए डिविडेंड चाहिए। हालांकि वेदांता की जो पेरेंट कंपनी है, ठीक है, उसके ऊपर कर्जा है, तो उसको कर्जा चुकाना है यहाँ पर। तो इसलिए वेदांता के फॉर्म, मतलब वेदांता में से भी निकाल रहे हैं, हिंदुस्तान जिंक में से भी निकाल रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक के शेयर भी बेच रहे हैं, वेदांता के शेयर्स भी बेच रहे हैं, उसको गिरवी रखकर भी पैसा उठा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। और जहाँ तक बात करें, बहुत अच्छा डिविडेंड इसने पे करा है। कोविड के टाइम पर यह शेयर आपको 60-65 पे मिल रहा था। तब कई सारे मेरे वीडियोस थे कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हो। तब से लेकर अब तक 200 रुपये का तो वो डिविडेंड ही पे कर चुके हैं, अपने उस प्राइस से 3 गुना ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे आउट यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो डिविडेंड इतना सारा हमने देखा, उस पर ब्रेक तब लगेगी जब इनका जो कर्जा है जो वो चुकता होने की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मुझे लगता है कि डिविडेंड से इतना सारा पैसा वो निकालेंगे नहीं, शायद, मुझे लगता है ये। और जहाँ तक इसके वैल्यूएशन के भी बारे में देखें तो इसका जो पी रेशो वो 33 का है, सस्ता नहीं है ये। सेक्टर पी 31 का है। तो वैल्यूएशन देखोगे तो सस्ता नहीं है, लेकिन अगर जिस प्राइस पे ट्रेड करें वहाँ से अगर 10% का डिक्लाइन दिखाते तब सस्ता ही ज़रूर हो जाएगा। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स देखें अगर हम इस कंपनी के, तो लास्ट क्वार्टर के नंबर काफ़ी अच्छे थे, स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाइज, क्योंकि लंबे समय तक इनके जो प्रॉफिट थे वो 2,600 करोड़ थे, 1,800 करोड़ थे। बीच में एक क्वार्टर लॉस भी आ गया था, फिर बाद में 2,000 करोड़ रहा, फिर 1,300 करोड़ रहा।
लास्ट जून क्वार्टर में 3,600 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया इन्होंने। तो प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा, ये अच्छी बात है। इवन रेवेन्यू भी तकरीबन 36,700 करोड़ के आसपास के रहे, जो इससे पहले के 2 क्वार्टर के मुकाबले एटलीस्ट थोड़ा सा ग्रोथ दिखाता है, वरना इससे पहले इनके प्रॉफिट तो गिर ही रहे थे, सॉरी इनके रेवेन्यू तो गिर ही रहे थे। तो रेवेन्यू वाइज भी मुझे अच्छा लगे, मतलब जो नंबर्स आए थे जून क्वार्टर के वो अच्छे थे, उतने बुरे नहीं थे। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 56.38% की है। लगातार प्रमोटर ने बिकवाली करी है। दिसंबर में 63.71 थे, बेचकर 56.38 पर आए। लेकिन देखो अच्छी बात यह है कि अगर प्रमोटर ने बिकवाली करी है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदा हो। यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में बाइंग किसी ने करी है तो वो इंस्टीट्यूशंस ने करी हुई है। 1.42% से म्यूचुअल फंड खरीद के 6.72 पर आ गए। डोमेस्टिक भी अगर आप देखोगे तो 9.77 से हल्की से भी बिकवाली है, 9.13 पर आए हैं। एफआईएस ने भी जम के खरीदारी करी है, 7.74% से बढ़कर 12.61% पर आ गए। रिटेल और अदर में एक्चुअली में बिकवाली हुई है, वहाँ पर 17.36% थे, वो तो बेच के 15.16% पर आए हैं। तो देखा जाए तो प्रमोटर ने बेचा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बेचा, रिटेल और अदर्स दोनों ने बेचा, और ख़रीदारी किसने करी? म्यूचुअल फंड और एफआईज। तो ये एक अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूशनल्स बाइंग हमें देखने को मिली है, और ये एक अच्छी चीज़ मैं मानता हूँ यहाँ पर कि वो एक पॉजिटिव साइन है। जहाँ तक वेदांता को लेकर मैं बात करूँ तो अगेन कहूँगा कि लंबे समय तक ये अटका ज़रूर है। एक झटके में तेज़ी दिखा दी 500 पे गया, तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे कि भाई साहब गिरने की पोजीशन बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाली है, खरीदारी के मौके बनेंगे। और मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पर अगर ये 400 की रेंज में जाता है, खरीदारी के मौके वहाँ पर बन सकते हैं। 350 से 400 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट होगा, और असली वैल्यू जो इसकी अनलॉक होती है आपको नज़र आएगी वो इनके डीमर्जर के बाद होगी। इवन डीमर्जर के अनाउंसमेंट की डेट जिस दिन आएगी उस दिन भागना जो ये शुरू करेगा वो रुकेगा नहीं, क्योंकि हर कोई इसका फ़ायदा उठाना चाहेगा। तो वो चीज़ यहाँ पर होने वाली है वेदांता को लेकर। हालांकि डेट बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर, तकरीबन 76,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है जो इनको चुकाना है। कुछ की तो भैया डेट भी बहुत जल्दी आने मैच्योर होने वाली है, बॉन्ड वगैरह जो है वो, तो वो इनको चुकाने भी है। इसलिए कंपनी लगातार हाथ पैर मार रही है, पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है, और वो हमें देखने को मिल भी रहा है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि देखो जिसके पास है वो होल्ड करो। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर, हर 10% के डिक्लाइन पर, अभी नहीं लेकिन गिरावट आती है तो हर 10% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए। नज़रिया आपका लॉन्ग टर्म का यहाँ पर होना चाहिए। और देखो मेटल सेक्टर में होता है कि सेक्टरल चेंज आता ज़रूर है, बड़ी तेज़ी के बाद गिरावट दिखाता ज़रूर है। तो मैं वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट यहाँ पर भी कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार बड़ी तेज़ी के बाद गिरावट देखने को मिली है। पहिया घूमता है इस सेक्टर का, और वो हमें देखने को पास्ट में भी मिला है, आगे भी देखने को मिल सकता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।